अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला की कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कशन करूंगा, उसका थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या आया हमें डीएचए गुजरांवाला के जो कमर्शियल्स जोन 1, जोन 2, जोन 3 इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किस जोन में करनी चाहिए। क्या आया हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ आज हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर हमें हमें कितना बेनिफिट गेन मिल सकता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कैटेगरी के हवाले से बात कर लेते हैं। डीएचए गुजरांवाला में एक 4 मरला कमर्शियल है, एक 8 मरला कमर्शियल है और ये दो कैटेगरी के कमर्शियल्स फॉल कर रहे हैं। इसमें 3 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 2 है वो मेन गेट के एंट्रेंस पे है और जो जोन 1 है वो सेकंड गेट के एंट्रेंस पे है। जो जोन 3 है, जोन 2 से जो गुजर के कमर्शियल एरिया गुजर के जो जंक्शन आता है उसकी लेफ्ट साइड पे हमारा जोन 3 फॉल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी प्राइसेस क्या चल रही है। 4 मरला कमर्शियल्स इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक हमारी ओल्ड बैलेट आ जाता है, ओल्ड बुकिंग आ जाती है। सेकंड हमारी न्यू बुकिंग आ जाती है और थर्ड हमारा एसबीएफ जो ऑफिसर्स को अलॉट हुए हैं उसकी आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मरला कमर्शियल्स जो ओल्ड बैलेट था उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। उसकी 2 करोड़ 25 लाख की बुकिंग है और उसका मैक्सिमम 1 करोड़ 68 लाख सबमिट हो चुका है विद 14 इंस्टॉलमेंट। इसकी 20 टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 14 इंस्टॉलमेंट चली गई हैं 1 करोड़ 68 लाख के साथ। जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो 56 लाख समथिंग रह गया, 56,50,000 आई थिंक सो रह गया। और 4 मरला कमर्शियल जो हमारा एसबीएफ है उसका जो रेट जा रहा है, अगर तो वो जोन नंबर 1 में फॉल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बताता है जो 2 करोड़ 25 की बुकिंग है, अगर जोन 2 में है तो उसका 1 करोड़ रेट जा रहा है। अगर कोई अच्छा कॉर्नर का प्लॉट है पार्क के सामने तो 1 करोड़ तक डिमांडिंग चल रही है। और अगर थोड़ा नॉर्मल प्लॉट है तो वो 75-80 लाख ऑन प्रॉफिट जा रहा है उसका। अगर हम उसका जोन 3 में चले जाते हैं तो उसका मैक्सिमम 60 से लेके 80 की ब्रैकेट में प्रॉफिट जा रही है, ओन जिसको कहते हैं। अभी एसबीएफ प्लॉट की बात कर ले, 4 मरला कमर्शियल एसबीएफ प्लॉट, उसका जो रेट अगर जोन 2 में फॉल कर रहा है तो उसका मैक्सिमम 2 करोड़ 60 से लेके 3 करोड़ तक जा रहा है। और अगर वो जोन 3 में है तो उसका रेट मैक्सिमम 260 तक, 250-60 तक आपको इजीली 4 मरला कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपको इस टाइम पे जो कैश वाला एसबीएफ प्लॉट है वो लेना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कमर्शियल्स में। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप वो परचेज करते हैं 2 करोड़ 25 लाख वाली बुकिंग 1,68,000 वो आपको देना पड़ेगा 1 करोड़, तो 2 करोड़ 70 लाख आपको पे करना पड़ेगा वन टाइम विद ओन। इसके बाद उसकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 56 लाख रुपया वो आपको पे करना पड़ेगा, तो ये 3 करोड़ प्लस में आपको पड़ जाता है। बाकी इसका डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट है। अगर आप कैश में ले लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा मैक्सिमम 260 में वो पड़ेगा। बाकी इसके ट्रांसफर फीसेस लगेंगी आपके मैक्सिमम 3-4 लाख रुपया वो पड़ेगा। तो ये आपको 265 में विद ट्रांसफर आपके हैंड ओवर हो जाएगा अगर आप 4 मरला कमर्शियल्स अगर नॉर्मल से नॉर्मल प्लॉट भी लेते हैं। अगर अच्छे प्लॉट की जगह में तो 2.25 करोड़ तक मैक्सिमम फॉल करेगा, 2.25 करोड़ तक विद ट्रांसफर आपको ये मिल जाता है। अभी न्यू बैलेट की बात कर लेते हैं। न्यू बैलेट जो हमारा 3.25 की बुकिंग है, इसका मैं आपको डिफरेंस करके बता दूं। 2.25 और 3.25 में जो डिफरेंस है ना, इसका जस्ट डेवलपमेंट चार्जेस है। 2 करोड़ 25 लाख वाली जो बुकिंग है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है 40 लाख रुपया, और 3 करोड़ 25 वाली बुकिंग है उसमें इंक्लूडेड है डेवलपमेंट चार्जेस। तो इसकी टोटल जो 3.25 वाली बुकिंग है इसकी टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 4 चलेगी हैं विद डाउन पेमेंट के साथ। मैक्सिमम इसका 97 लाख समथिंग इसका चला गया। जो इसका रिमेनिंग रहता है वो मैक्सिमम 1 करोड़ 95 लाख रुपया रहता है। तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट चलेंगी हैं। जो 5वीं इंस्टॉलमेंट्स है अपकमिंग मैक्सिमम जो नेक्स्ट हमारा मंथ आएगा उसमें ये पे करेंगे। तो इसका भी अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये भी आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा आपको क्वार्टरली जो 2.25 वाली बुकिंग है उसका आपको पे करना पड़ता है 9,87,300 रुपया और इसका आपको क्वार्टरली 17 लाख समथिंग आपको पे करना पड़ता है। तो ये थे 4 मरला कमर्शियल्स के हवाले से जो इसकी प्राइसेस है, जो जितना ओन जा रहा है एसबीएफ का कितना जा रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी 8 मरला कमर्शियल की बात कर लें, इस पे भी एक ओल्ड बुकिंग है, एक न्यू बुकिंग है और एक हमारी एसबीएफ प्लॉट है।
SBF प्लॉट आपको बताया कि जो कि ऑफिसर्स को अलॉट होते हैं, जिन्होंने आर्मी में अपनी सर्विस की होती है, उसकी बिना पे उनको वो प्लॉट अलॉट होते हैं। तो 8 मरला कमर्शियल एक पुरानी बुकिंग है जो कि 4.25 करोड़ की है। उसका भी मैक्सिमम हमारा जो DHA को पे हो चुका है वो 3.25 करोड़ तक पे हो चुका है। वो रिमेनिंग 1 करोड़ समथिंग रह गया, 1 करोड़ 55 हाला। तो इसकी भी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जा रही है 24 लाख समथिंग जा रही है। न्यू बैलेट की बात कर लें, वो 5.25 करोड़ की बुकिंग है। इसमें भी यही डिफरेंट है, वो 4.25 करोड़ और 5.5 करोड़ में 4.25 करोड़ में डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करने हैं, और जो 5.5 करोड़ है उसमें आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करने। तो 5.5 करोड़ का भी मैक्सिमम जो DHA को पे हो चुका है वो 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। इसकी भी 12 इंस्टॉलमेंट्स है। इसका जो प्लान है 10 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रहा है। इसकी भी रिमेनिंग 8 इंस्टॉलमेंट्स रह गया, आई थिंक 3 करोड़ 30 लाख के करीब रह गया। तो कमर्शियल्स SBF की बात कर ले, जो जोन 2 में जो मेन के कमर्शियल्स है उसका मैक्सिमम 7.5 करोड़ जा रहा है। 7.5 करोड़ मांगते हैं जो मेन के कमर्शियल्स हैं, और जो बायर्स की अवेलेबिलिटी है वो 6.25 6.5 करोड़ तक है मार्केट में। तो ये 8 वाला कमर्शियल्स था। तो ये DHA गुजरांवाला कमर्शियल्स की प्राइसेस थी। अब मैं आपको इसका सिनेरियो बताता जाऊँ कि क्या आया हमें इस टाइम पे गुजरांवाला के कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं गुजरांवाला के हवाले से बात करूँ तो सबसे जो कमर्शियल्स की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या नाम है सैटेलाइट टाउन की प्रॉपर्टी है, जो जहाँ पे 1.5 से 2.25 करोड़ पर मरला के हिसाब से 1.5 आपको 6-7 करोड़ में कमर्शियल मिलता है। तो अगर मैं इसकी DC कॉलोनी जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट सोसाइटी मानी जाते हैं, यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल्स आपको मैक्सिमम 7-8 करोड़ में मिलता है। अगर मैं GT रोड के ऊपर जो कमर्शियल्स फार कर रहे हैं उसका प्राइस बताऊँ को उसका भी मैक्सिमम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ उसका पर मरला के हिसाब से रेट है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैंने तो पहले DHA गुजरांवाला को कोई लोकल सोसाइटी से कंपैरिजन कर रहा था। अगर मैं DHAs की प्रॉपर्टी से ये कंपैरिजन करूं तो एट द मोमेंट देखें, DHA लाहौर फेज 6 का आप चेक कर लें, 9-10 करोड़ से नीचे आपको 4 मरला कमर्शियल नहीं मिलता। समटाइम 12-13 करोड़ भी आस्किंग चल रही होती है। तो वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है ना। तो वहाँ पे भी लोगों ने 2 करोड़ 3 करोड़ से स्टार्ट किया था, कुछ ने 1.5 करोड़ से स्टार्ट किया था। तो आज उनकी एक रेंटल वैल्यू भी ऐड हो रही है उसमें। मैक्सिमम आप ये कह लें कि वहाँ पे जो रेंट है एक ऑफिस का वो मैक्सिमम लाख से ऊपर है। तो 3 पोजीशन होती है, मैक्सिमम 3-4 लाख रुपए वहाँ से ही आ रहा है। एक तो रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, और सेकेंडली अगर आप चेक करें कि उसकी प्रॉपर्टी जो लैंड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आ रही होती है। एक ये इसका बेनिफिट होता है। एक कमर्शियल का बेनिफिट ये होता है, इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि आप वन टाइम पेमेंट एक इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में अगर आपके पास पैसे हैं, कोई 8-10 करोड़ है या आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो आपको मैक्सिमम कमर्शियल एक मस्ट परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी रेंटल वैल्यू भी इंक्रीज होती जानी है और साथ साथ इसकी जो लैंड है उसमें भी इंक्रीजमेंट आती जानी है। एक तो मैंने आपको बेनिफिट बताया कि इसका रेंटल वैल्यू और इसकी इंक्रीजमेंट आती है। सेकंड, आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप बड़ा बिल्टअप होता है जो लोगों के साथ। जाहिर सी बात है, जो आपकी जगह पे आके बिजनेस कर रहा है, एक बंदा जाता है दूसरा आ जाता है, लेकिन इसकी रेंटल वैल्यू में कोई खास डिडक्शन नहीं होती। क्योंकि जो एक बंदा छोड़ के जाता है आपकी दुकान को, जब दूसरा बंदा ऐड ऑन होता है तो जाहिर सी बात है उसका रेंट ज़्यादा उसको पे करना पड़ता है। तो एक इसका ये रिलेशन, एक इसका कैपिटल गेन बढ़ा रहा होता है। आपको जैसे मार्केट में थोड़ी सी हाइप आ रही होती है, तो दूसरे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चेक कर लें, आपको मैक्सिमम कोई 6-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया ऐड हो रहा होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 50-50 लाख रुपया ऐड ऑन हो रहा होता है, और ये थोड़े टाइम में आप ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है। ये थे इसके बेनिफिट्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के। आप गुजरांवाला में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जो एट द मोमेंट प्लॉट्स हैं वो मैक्सिमम यू कैन से दैट 50-50 लाख रुपया नीचे मिल रहे हैं। यही जो कमर्शियल्स जो CZ2 के थे ये 3.5-4 करोड़ तक गए हुए थे। तो यही आपको बेनिफिट है अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये DHA के गुजरांवाला का जो कमर्शियल्स है, कमर्शियल हब बनने वाला है। एक इसका बेनिफिट डबल है। एक तो GT रोड की लोकेशन है इसकी बजाते खुद, और एक GT रोड के साथ ही कमर्शियल्स एरिया है। तो इसको 2 बेनिफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा DHA गुजरांवाला के कमर्शियल। तो ये कमर्शियल हब अच्छा बनेगा। इसमें आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट है, किसी भी एंगल से चेक कर लें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अदर DHA से कंपैरिजन कर लें, लोकल सोसाइटी से कंपैरिजन कर लें,
तो डीएचए गुजरांवाला के कमर्शियल्स अभी भी लोअर एंड पे है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से ये था। लेकिन मैं लास्ट में आपको बात बताता जाऊं कि देखें, कुछ जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ले रहे होते हैं ना, या मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आप एक ही बास्केट में सारे अंडे ना डालें। आप ये देखें, अगर आपके पास बजट है 5-6 करोड़ का, तो सारे कमर्शियल्स ही ना परचेज कर लें। आप एक कमर्शियल रख लें, बाकी रेजिडेंशियल में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ अगर लोकल एरियाज में इन्वेस्टमेंट, लोकल सोसाइटीज़ में, इस तरह आप इसको चंक्स में करते जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ही आप बास्केट में सारे अंडे डाल देंगे तो अगर वही आपको क्या नाम है लॉस की तरफ, जो वो सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आपके पास बजट के हवाले से होता है, अगर आपके पास जस्ट कमर्शियल का ही बजट है, तो कमर्शियल ही ना परचेज कर लें। अगर कमर्शियल्स के हट के आपके पास बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कमर्शियल में आए। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले बताया, 5-6-7 करोड़ का बजट है, कमर्शियल में मूव करें। रेजिडेंशियल में थोड़े से आप प्लॉट लें, 5 मरला 10 मरला कनाल में, फिर उसके बाद लोकल सोसाइटी कोई नज़र आ रही है, डिफरेंट चैप्टर्स में इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को फैलाते जाएं। तो ये मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ था। इसके मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स भी बताए, इसका एनालिसिस करके बताया, और इसके बाद मैंने आपके साथ ये इसके ड्रॉबैक्स भी बताए कमर्शियल प्रॉपर्टी के। बाकी जो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलता है तो उसके लिए इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये उनके लिए जो अभी मैक्सिमम समझें कि 1-2 साल के लिए ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, ये उनके लिए सारी बातें। तो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, इसको कंस्ट्रक्ट करें, फिर इसके बाद रेंटल वैल्यू ऐड करें, इसके बाद खुद की वैल्यू इसकी ऐड होती जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मेरा बेसिकली आज टॉपिक ही यही था कमर्शियल के हवाले से। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन करूंगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ, और बजट के हवाले से आपका कितना बजट है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप चीज़ें, क्योंकि एक तो इंसान की अपनी सोच होती है ना, जाहिर सी बात है, आप हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। जो हमारी अकल है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें अकल से नवाजा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने